हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपके सत्य सनातन धर्म चैनल में आपका स्वागत है। जलगांव महाराष्ट्र में चल रही 7 दिवसीय कथा का चौथा दिन आज पूर्ण हो चुका है। अगर आप इस कथा का रसतत्व ग्रहण नहीं कर सके हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी कथा का रसतत्व ग्रहण कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष बातों की जानकारी दी। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। आज की कथा की विशेष जानकारियाँ। गुरुजी ने आज की कथा की शुरुआत एक डायरी से की। गुरुजी ने कहा कि हर किसी के पास एक डायरी होती है। जब आप किसी की शादी करते हो, जन्मदिन करते हो, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हो, तो जिस व्यक्ति को भी पत्रिका देनी है उसका नाम आप एक डायरी में लिख लेते हो। केवल उसी व्यक्ति का नाम डायरी में नहीं लिखते जिस व्यक्ति को आप रोज मिलते जुलते हो, क्योंकि उसका नाम आपको स्मरण रहता है, उसका नाम ध्यान रहता है, क्योंकि उसको आपने अपने दिल में बिठा रखा है। इसी तरह हर देवी देवता के पास अपनी अपनी एक डायरी है। सिर्फ देवों के देव महादेव एक ऐसे हैं जिनके पास कोई डायरी नहीं। वे अपने भक्तों का नाम अपनी डायरी में नहीं, अपने दिल में लिखते हैं। जो व्यक्ति एक बार हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय बोल देता है, भगवान शिव उसका नाम अपने दिल में लिख लेते हैं। गुरुजी ने कहा कि दुनिया में किसी का होना सरल है, पर किसी को अपना बनाना बहुत ही कठिन है। जैसे आप अपने आप को किसी को समर्पित कर सकते हो, पर किसी दूसरे को अपना बनाना बहुत कठिन है। देवादिदेव महादेव को अपना बना रहे हो, भगवान शिव को अपना बना रहे हो। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में मेहमान आए तो उस मेहमान को कहना चाहिए कि आप अपने घर के मंदिर का दर्शन कराएं। ऐसा करने से वह मेहमान भी सार्थक है और तुम्हारा घर भी सार्थक है। गुरुजी ने कहा कि आप किसी बेटा बेटी की शादी के लिए बच्चों को देखने जाते हो तो उस बच्चों के घर के मंदिर को एक बार जरूर देखना। उससे यह पता चलता है कि वह भगवान की भक्ति करती है कि नहीं, वह भगवान की सेवा करती है कि नहीं, भगवान के प्रति उसका भाव है कि नहीं। अगर भगवान की भक्ति करती है, भगवान की सेवा करती है, भगवान का भजन करती है तो वह शादी के लिए ठीक है। गुरुजी ने कहा कि अगर एक सास अपनी बहू से कहती है कि तू यह व्रत कर ले, तू वो व्रत कर ले, तो उसके जीवन के लिए सार्थक नहीं है। जब उस बहू के अंदर से व्रत करने के लिए मन विचलित हो तो वह व्रत ही फलदायक होता है। जो कार्य डांट कर करवाया जाता है वह ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। वैशाली जगदीश पाटिल का पत्र आया। पत्र में लिखा, शादी को 24 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। एक बार मेरी सहेली ने मेरे से कहा कि आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है तो उसे सुन। गुरुजी, मैंने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग किया। भगवान शिव की कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुजी। मेरे को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसी का धन्यवाद करने में कथा पंडाल में आई हूँ। गुरुजी ने कहा कि पहली कथा है जिसमें अब तक 2 बोरी पत्र आ चुके हैं। गुरुजी ने कहा, अगर आप किसी को दान दे रहे हो तो उससे कहो, पहले आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, हर हर महादेव बोलो, श्री कृष्ण बोलो, श्री राम बोलो, जो भी बोलो, फिर अपना दान दो। ऐसा करने से उस व्यक्ति के पास आपका दान जाएगा तो सही, पर आपके मंत्र का दान भी जाएगा। वह व्यक्ति हमारे घर का भोजन करेगा तो उसके रोम रोम में हमारे शिव की भक्ति भी जाएगी। वह पूरे दिन शिव का भजन करेगा। गुरुजी ने कहा कि गाय के प्रति हमारे अंदर कोई भी फीलिंग नहीं रह गई। हमारे अंदर फीलिंग है तो कुत्ते के प्रति, बिल्ली के प्रति, क्योंकि उनको हम घर के अंदर रखते हैं और गाय को बाहर छोड़ देते हैं। आपको कोई बुरी आदत है और आपके बच्चों को भी वही बुरी आदत है। अपने बच्चों की वह बुरी आदत छुड़वाना चाहते हो तो पहले वह बुरी आदत आपको छोड़नी होगी, क्योंकि बच्चा अपने बड़ों को देखकर ही सीखता है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप भगवान की कथा में जा रहे हो तो यह मत देखो कि मैं कहाँ बैठूं, मैं इधर बैठूं या उधर बैठूं। आपको जहाँ भी जगह मिले आप उधर बैठ जाओ। बस कथा की आवाज़ आपके कानों तक पहुँचनी चाहिए। लास्ट में जहाँ भी आप बैठे हो उस जगह की मिट्टी की रज को अपने माथे से लगाकर अपने घर जाना। आप जैसे जाओगे वैसे भगवान भी आपके साथ चले जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि आप किसी संत के द्वार पर जाएं तो आप किसी होटल में भोजन ना करें,
बल्कि उस गुरु के द्वार का बना हुआ भोजन ही ग्रहण करें। उस भोजन को ग्रहण करने से आपके अंदर के विकार दूर होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। गुरुजी ने कहा कि जब भी आप कुबेरेश्वर धाम जाओ तो वहाँ का प्रसाद जरूर ग्रहण करो, क्योंकि उस प्रसाद को ग्रहण करने से आपके अंदर की विकारों का नाश होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुबेरेश्वर धाम पर 24 घंटे भगवान शिव का जाप मंत्र और स्मरण चलता रहता है, जिसके कारण वहाँ का प्रसाद अमृत तुल्य हो जाता है। गुरुजी ने कहा कि आप जितने बड़े सत्ताधारी हो जाओ, आपका पद जितना भी बड़ा ऊंचा हो जाए, पर आप अपने पद का गुणगान दो जगह बिल्कुल ना करें। एक तो अपने माता पिता के सामने और दूसरे अपने गुरुजनों संत जनों के सामने। इन दो जगहों पर अपनी सत्ता का गुणगान नहीं करना चाहिए। सोनाली विनोद पांडे का पत्र आया। पत्र में लिखा, मेरे पिताजी की दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। डॉक्टर ने उन्हें 2 दिन बाद डायलिसिस के लिए बोल दिया। हम 2 दिन बाद डायलिसिस कराते रहे। डायलिसिस कराते कराते थक गए। गुरुदेव, एक बार टीवी का चैनल बदलते बदलते आपकी कथा सामने आ गई। गुरुजी, मैं ऐसी शिव महापुराण की कथा का क्या वर्णन करूं? उस एक लोटे और एक बेलपत्री का क्या वर्णन करूं? गुरुदेव, आपने पीपल के पत्ते को जल में गलाकर भगवान शिव पर चढ़ाने का वर्णन किया। भगवान शिव की कृपा से हमारी सभी मनोकामना पूर्ण हुई। एक पत्र आया। पत्र में लिखा, शादी को 22 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। मेरा रजोधर्म आना बंद हो गया था। डॉक्टर के मुताबिक मैं मां नहीं बन सकती थी। गुरुजी, मैं पशुपति व्रत का क्या वर्णन करूं? गुरुजी, मैंने पशुपति व्रत किया और कुबेरेश्वर धाम जाकर वहाँ के कंकड़ शंकर की पूजा की और भगवान भोलेनाथ की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे ऐसे आने वाली शिव महापुराण की कथा की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।